पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यंदा 12व्यांदा लाल किल्ल्यावरती ध्वजारोहण केले। पंतप्रधान मोदींनी आज लाल किल्ल्यावरून संपूर्ण देशाला समृद्ध भारताचा नारा दिलाय। आत्मनिर्भरता ही काळाची गरज असल्याचं मोदींनी सांगितलंय। एका पिढीनं स्वातंत्र्यासाठी बलिदान दिलं, आत्ताच्या पिढीनं समृद्ध भारत बनवण्यासाठी स्वतःला झोकून द्यावं असं आवाहन मोदींनी केलंय। आण्विक प्रकल्पात खासगी क्षेत्रांना मार्ग खुला केला, शिवाय स्वदेशी वस्तू खरेदी करण्याचं आवाहन नागरिकांना केलंय। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्ल्यावरून दिवाळीसाठी देशवासियांना मोठं गिफ्ट सुद्धा दिलंय। जीएसटी प्रणालीमधील महत्त्वाचे बदल होणार असल्याचं मोदींनी सांगितलंय। शिवाय देशातल्या युवकांसाठी 1 लाख कोटीच्या योजना आजपासून लागू केल्यात। पंतप्रधान मोदींनी अमेरिकेच्या टॅरिफ बॉम्बला जोरदार उत्तर दिलंय। शेतकरी, पशुपालक आणि मच्छीमार यांच्या संबंधीमध्ये नीतींशी कुठलीही तडजोड करणार नाही, कुठलाही समझोता होणार नाही असं थेट उत्तर पंतप्रधान मोदींनी दिलंय। त्यामुळे आजचा मोदींचा नारा हा भारतीयांना जागतिक स्पर्धेमध्ये भारताला मोठं करायचं असेल तर सर्वच क्षेत्रात आत्मनिर्भर करण्याच्या दिशेनं होता। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारताला आत्मनिर्भर होण्याचा नारा दिलेला आहे। अमेरिकेला सुद्धा आपल्या भाषणामधून त्यांनी उत्तर दिलेलं आहे। याशिवाय युवकांना रोजगाराच्या संधी यापुढे सुद्धा निर्माण होणार आहेत आणि युवकांना पहिल्या नोकरीमध्ये 15,000 रुपये सुद्धा मिळणार। सरकारकडून हे अनुदान जारी करण्यात आलेलं आहे। याशिवाय उद्योगांना, आस्थापनांना सुद्धा मार्गदर्शन करण्यासाठी आणि त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी नवीन योजना येणार असल्याचं त्यांनी सांगितलंय। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भाषणातले महत्त्वाचे मुद्दे आपण ऐकूयात। निकलती नदियों का पानी दुश्मनों के खेत को सींच रहा है और मेरे देश के किसान, मेरे देश की धरती पानी के बिना प्यासी है। ये ऐसा समझौता था जिसने पिछले 7 दशक से मेरे देश के किसानों का अकल्पनीय नुकसान किया है। अब हिंदुस्तान के हक का जो पानी है उस पर अधिकार सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान के किसानों का है। साथियों, हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा है मेड इन इंडिया की कमाल क्या थी। दुश्मन को पता तक न चला ये कौन से शस्त्रास्त्र है, ये कौन सा सामर्थ्य है जो पलक भर में उनको नष्ट कर रहा है। सोचिए, अगर हम आत्मनिर्भर होते न होते तो क्या ऑपरेशन सिंदूर इतनी त्वरित गति से हम कर पाते? पता नहीं कौन सप्लाई देगा, नहीं देगा, साजो सामान मिलेगा, नहीं मिलेगा, इसी की चिंता बनी रहती। लेकिन हमें मेड इन इंडिया की शक्ति हमारे हाथ में थी, सेना के हाथ में थी। इसलिए बिना चिंता, बिना रुकावट, बिना हिचकिचाहट हमारी सेना अपना पराक्रम करती रही। मेरे प्यारे देशवासियों, रिफॉर्म एक निरंतर प्रक्रिया है। समयानुकूल परिस्थिति के अनुसार रिफॉर्म करते जाना होता है। हम न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में बहुत बड़े रिफॉर्म लेकर के आए। अब हमने प्राइवेट सेक्टर के लिए भी परमाणु ऊर्जा को उसके द्वार खोल दिए हैं। हम शक्ति को जोड़ना चाहते। हम स्पेस में भी अपने दम पर आत्मनिर्भर भारत गगनयान की तैयारी कर रहे हैं। हम अपने बलबूते पर हमारा अपना स्पेस स्टेशन बनाने की दिशा में हम काम कर रहे हैं। और पिछले दिनों स्पेस में जो रिफॉर्म किए गए, मुझे बहुत गर्व हो रहा है। मेरे देश के 300 से ज्यादा स्टार्टअप्स आप सिर्फ और सिर्फ स्पेस सेक्टर में काम कर रहे हैं। और उन 300 स्टार्टअप में हजारों नौजवान
पूरे सामर्थ्य के साथ जुटे हैं। ये है मेरे देश के नौजवानों की ताकत और ये है हमारे देश के नौजवानों के प्रति विश्वास। मैं देश के नौजवानों को कहना चाहता हूं, देश के उद्योग जगत को कहना चाहता हूं, देश के प्राइवेट सेक्टर को कहना चाहता हूं, आइए हम फर्टिलाइजर के भंडार भर दें, हम नए नए तौर तरीके खोजें और भारत की आवश्यकता के अनुसार हम अपना फर्टिलाइजर तैयार करें। हम औरों पर निर्भर न रहे। आज सेमीकंडक्टर जो पूरी दुनिया की एक ताकत बन गया है, 50-60 साल पहले वो विचार, वो फाइलें अटक गई, लटक गई, अटक गई। सेमीकंडक्टर के विचार की ही भ्रूण हत्या हो गई। 50-60 साल गवा दी। हमारे बाद कई देश सेमीकंडक्टर में आज महारत हासिल करके दुनिया में अपनी ताकत को प्रस्थापित कर रहे हैं। मैंने पहले एक बार लाल किले से कहा था, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। आज कहना चाहता हूं कि हमें विश्व बाजार में अपने सामर्थ्य का लोहा मनवाना है तो हमें क्वालिटी में निरंतर नई ऊंचाइयों को पार करना। दुनिया क्वालिटी को स्वीकार करती है, हमारी गुणवत्ता सबसे ज्यादा हो और सरकार के भी प्रयास हो, रॉ मटेरियल की भी उपलब्धि हो, हमारी प्रोडक्शन की कॉस्ट कैसे कम हो, हम उसमें दम रह गए। और साथियों, हम सभी जो उत्पादन के क्षेत्र में लगे हैं उन सबका मंत्र होना चाहिए, दाम कम लेकिन दम ज्यादा। हमारी हर प्रोडक्ट का दम ज्यादा हो लेकिन दाम कम हो। इस भाव को लेकर के हमें आगे बढ़ना है। देश के नौजवानों, आज मैं आपके लिए भी एक खुश खबर लेकर के आया। मेरे देश के नौजवानों के लिए आया। आज 15 अगस्त है। आज 15 अगस्त के ही दिन मेरे देश के युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की योजना हम चालू कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं। आज से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना आज ही 15 अगस्त को लागू हो रही है। ये आपके लिए बहुत खुशखबरी है। इस योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले नौजवान को, बेटे बेटी को 15,000 रुपया सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। कंपनियों को भी नए रोजगार देने के अवसर जो भी ज्यादा जुटाएगा उनको भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। भारत के किसान, भारत के पशुपालक, भारत के मछुआरे, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत के किसान, भारत के मछुआरे, भारत के पशुपालक, उनसे जुड़ी किसी भी अहितकारी नीति के आगे मोदी दीवार बन के खड़ा है। भारत अपने किसानों, अपने पशुपालकों, अपने मछुआरों के संबंध में कभी भी कोई समझौता नहीं स्वीकार करेगा। आने वाले 10 साल में 2035 तक
राष्ट्र के सभी महत्वपूर्ण स्थलों, जिनमें सामरिक के साथ साथ सिविलियन क्षेत्र भी शामिल है, जैसे अस्पताल हो, रेलवे हो, जो भी आस्था के केंद्र हो, उन्हें टेक्नोलॉजी के नए प्लेटफॉर्म द्वारा पूरी तरह सुरक्षा का कवच दिया जाएगा। ये सुरक्षा का कवच लगातार विस्तार होता जाए, देश का हर नागरिक सुरक्षित महसूस करे। किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी हम पर वार करने आ जाए, हमारी टेक्नोलॉजी उससे बेहतर सिद्ध हो। और इसलिए आने वाले 10 साल 2035 तक मैं ये राष्ट्रीय सुरक्षा कवच का विस्तार करना चाहता हूं, मजबूती देना चाहता हूं, आधुनिक बनाना चाहता हूं। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण से प्रेरणा पाकर के हमने श्री कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र था, उस सुदर्शन चक्र की राह को चुना है। आता दैनंदिन वापरामधल्या बऱ्याच गोष्टी स्वस्त होण्याची शक्यता आहे। लवकरच जीएसटी मध्ये मोठे बदल होणार आहेत। वस्तूंवरील जीएसटी कमी करण्याचा विचार केंद्र सरकार करते। कपडे, बूट, शेतीची अवजारं या वस्तू स्वस्त होण्याची शक्यता आहे। दरम्यान जीएसटी संदर्भात निर्णय घेतल्यास केंद्राच्या तिजोरीवरती 40,000 ते 50,000 कोटींचा आर्थिक बोजा पडण्याचा अंदाज आहे। मात्र केंद्र सरकार यासाठी तयार असून त्यासाठी तरतूद केली जाऊ शकते। तर हा निर्णय झाल्यास राज्याचा महसूल कमी होईल अशी भीती काही राज्यांना वाटत असल्यामुळे त्यांचा याला विरोध आहे। पंजाब, केरळ, मध्य प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल यासारखी राज्य या प्रस्तावाच्या विरोधामध्ये आहेत। तर जीएसटी संदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नेमकी काय घोषणा केली आहे पाहूयात। इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। पिछले 8 साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया। पूरे देश में टैक्स के बर्डन को कम किया, टैक्स की व्यवस्थाओं को सरल किया। और 8 साल के बाद समय की मांग है कि हम एक बार उसको रिव्यू करें। हमने एक हाई पावर कमेटी को बिठा करके रिव्यू शुरू किया, राज्यों से भी विचार विमर्श किया। और मेरे प्यारे देशवासियों, हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे।